मैं डॉक्टर यशवंत पटेल गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको क्लास 12th के हिस्ट्री विषय का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आया। हमने कल ही एक वीडियो पार्ट 1 का डाला था। कुल मिलाकर 370 या 75 क्वेश्चन हमने कल ही बताया था, जिसमें से 50 प्रश्नों का एक एक वीडियो बन रहा है। तो कुल मिलाकर अगर 350 के आसपास वीडियो है तो 7 गो वीडियो जाएगा। पार्ट 1 कल भेजे हैं, आज पार्ट 2, तो पार्ट 2, 3, 4 ऐसे करके 7 वीडियो होगा हिस्ट्री का। और ये आप 7 वीडियो देख करके और आप अपने आप का तैयारी का पोजीशन जान लीजिए। इससे आपको 100% पता चल जाएगा आप इतना भरोसा रखिए। बहुत नहीं कहेंगे, 80% बोल रहे हैं। 13 वर्षों का एक्सपीरियंस मायने रखता है। कह रहे हैं 80%, 80 से 79% नहीं होगा, 80 से प्लस हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि आपका हिस्ट्री में कुल 100 प्रश्न पूछेगा ना, 50 का ही ना जरूरत है। तो 100 पूछेगा, 50 का जरूरत है। और इस 7 वीडियो देखने के बाद 7 पार्ट्स में आपका लगभग कम से कम आएगा ना, बोर्ड का पेपर से मैच करेगा तो 60 से 70 में मैच कर जाएगा। आप बताइए, 100 को पूछेगा ही और 50 का ज़रूरत ही है और 60 से 70 मिल जाएगा। मैंने 80% हमने कहा, यानी कि 40 को मिलने का तो पूर्ण गारंटी है। 40 को तो हर में मिलेगा, लेकिन हर एक साल भले बोला जाता है 80%, लेकिन 100% हो जाता है। मतलब 50 को मिल जाएगा, 50 का ज़रूरत है तो 100% हो गया। 40 को मिलेगा तब 80%, 79 नहीं होगा। 100 चला जाए ये संभव है, 79 हो जाए ये संभव नहीं है। इतना आपको भरोसा दे। तो कल का पार्ट 1 में गया है, आज का ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में देखिए 50 प्रश्न कल के जैसा। कैसे ये हो रहा है कि आप कॉपी और कलम लेकर आप अपने पास बैठ जाइए, 50 को सीरियल नंबर डाल दीजिए और हम क्वेश्चन करेंगे ऑप्शन के साथ में। मान लीजिए, माना कि एग्जाम्पल में क्वेश्चन बता रहे हैं कि हम बोल दिए कि भारत की राजधानी कहाँ है, और ये में बोले बिहार, 2 में कहे नालंदा, सी में कहे पटना, डी में कहे दिल्ली। तो डी हुआ तो आपकी मर्जी, तो ये बी सी डी डालिए, डी उत्तर डालिए, अच्छा दिल्ली डालिए। ऐसा ही प्रत्येक प्रश्न को हम ऑप्शन के साथ पूछेंगे और लास्ट में 1 से 50 प्रश्नों का जवाब हम देंगे। तो आप 1 से 50 प्रश्नों का उत्तर देते जाएंगे सीरियल नंबर से। सही आ रहा है तो सही, नहीं आ रहा है गलत अनुमान पर। और कितना आप 50 में कितना जवाब दे पा रहे हैं ये आप चेकअप करिए। यदि आपका परसेंटेज ठीक ठाक है तो आपकी तैयारी ठीक चल रही है। परसेंटेज खराब जा रहा है तो अभी से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि मेरा तैयारी ठीक नहीं है, अभी से भी लग करके ठीक करने की ज़रूरत है। तो इससे आपका एक रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन हो जाएगा कि हम तो क्वेश्चन बोल रहे हैं, उसका उत्तर भी बता रहे हैं। क्वेश्चन का स्टॉक आपके पास हो जाएगा, रिवीजन करेंगे, टॉप रैंक का क्वेश्चन है। और आपका टेस्ट भी हो जाएगा, साथ साथ कि आप कितने पानी में, इसका भी टेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम 50 प्रश्नों को ऑप्शन के साथ बोल रहे हैं। आप शुरू कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया? ऑप्शन है चंपारण, ए में चंपारण, बी में डांडी और सी में वर्धा, डी में खेंडा। क्वेश्चन नंबर 2, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1885, 1900, 1906, 1916। तीसरा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 4 ऑप्शन, ए में 1920, बी में 1921 और सी में 1942 और डी में 1945।
चौथा क्वेश्चन, 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सब क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, टॉप रैंक का क्वेश्चन है, बोर्ड कभी भुलाता नहीं है, बार बार ऐसे प्रश्नों को पूछते रहता है, दोहराते रहता है। तो इसका ऑप्शन सुनिए, ए में जवाहरलाल नेहरू, बी में मौलाना आज़ाद, सी में सुभाष चंद्र बोस और डी में राजेंद्र प्रसाद। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? मैंने भारत जब आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? ए में लिबरल पार्टी, बी में रिपब्लिकन पार्टी, सी में लेबर पार्टी और डी में इनमें से कोई नहीं। छठा क्वेश्चन, मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से जुड़ा है? ए में बंगाल, बी में चंपारण, सी में खिलाफत आंदोलन और डी में भारत छोड़ो आंदोलन। सातवां क्वेश्चन, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? ए में अनटू दिस लाइट, बी में फ्रीडम एंड मिडनाइट, सी में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और डी में कोई नहीं। आठवां है, टू नेशन थ्योरी किसकी रचना है? टू नेशन थ्योरी किनकी रचना है? ए में शौकत अली, बी में रहमत अली, ए में ऑप्शन थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ए में रहमत अली, बी में शौकत अली, सी में मौलाना और मोहम्मद अली जिन्ना और डी में मौलाना आज़ाद। नौवा क्वेश्चन है, सन 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ था? 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ था? तो ये में पिट्स इंडिया एक्ट, बी में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार और सी में स्टाम्प एक्ट और डी में रेगुलेटिंग एक्ट। 10वां क्वेश्चन है, गंधार कला किस कला से प्रभावित थी? ए में चीनी कला, बी में यूनानी कला, सी में ईरानी कला और डी में कोई नहीं। 11वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? यानी मौर्य काल में जो न्यायिक अधिकारी थे उनको किस नाम से जाना जाता था? ए में राजू, बी में दंडपाल, सी में दुर्गापाल और डी में सनिधाता। 12वां क्वेश्चन, पौर किस धातु का सिक्का था? क्या है? पौर किस धातु का सिक्का था? ए में सोना, बी में चांदी, सी में तांबा, डी में कांसा। 13, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? ए में पाटलिपुत्र, बी में काशी, सी में राजगीर, डी में वैशाली। 14 नंबर, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? जगह का नाम पूछा है। उरायूर, हम्पी, कालीकट, गोलकुंडा। एक समय की सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? उरायूर, हम्पी, कालीकट, गोलकुंडा। 15 क्वेश्चन, बीड़ा बजाते हुए किसके सिक्के जारी किए गए थे? बीड़ा बजाते हुए किसके सिक्के जारी किए गए थे? और 16वां क्वेश्चन, फाहियान कौन था? ए में नाविक, बी में चिकित्सक, सी में चीनी यात्री और डी में सेनापति। 17 नंबर है, आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा गया है? ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 6। 18 नंबर, निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया है? ए में ब्रह्म विवाह, बी में दैव विवाह, सी में प्रजापत्य विवाह और डी में असुर विवाह। 19 नंबर, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ए में ऋग्वेद, बी में यजुर्वेद, सी में रामायण और डी में महाभारत। 20 नंबर क्वेश्चन, सनसन किस धातु से बना सिक्का था? ए में सोना,
बी में चांदी, सी में तांबा, डी में पीतल। 21 नंबर क्वेश्चन, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर था? मुगल काल में जो चित्रकला है वो किस शासक के समय में चरमोत्कर्ष यानी हाई लेवल पर था? ए में बाबर, बी में अकबर, सी में जहांगीर और डी में शाहजहां। 22 नंबर, अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था? मैंने उस इतिहासकार का नाम बताना है जो अकबर के समय में था। ए में फरिश्ता, बी में बदायूं और सी में मुल्ला दाऊद और डी में इब्न बतूता। 23 नंबर है, तबकात ए अकबरी, तबकात ए अकबरी किसकी रचना है? ए में अबुल फजल, बी में फरिश्ता, डी में निजामुद्दीन अहमद और सी में निजामुद्दीन अहमद, डी में बरूनी। 24 नंबर, निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है? निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है, माने मुगल काल के लोगों ने न बनाया? ए में ताजमहल, बी में लाल किला, सी में कुतुब मीनार और डी में हुमायूं का मकबरा। 25 नंबर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ए में आगरा, बी में मथुरा, सी में काशी, डी में पटना। 26 नंबर, रामानंद के गुरु कौन थे? ए में राघवानंद, बी में सुखानंद, सी में कबीर और डी में आसानंद। 27 नंबर क्वेश्चन है, बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से है? क्या है क्वेश्चन? बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से है? ए में चिश्ती, बी में सुहरदावर्दी, सी में कादरी और डी में नक्शबंदी। 28 नंबर, सूफी संतों का निवास स्थान को क्या कहा जाता था? ए में खानकाह, बी में दरगाह, सी में तजकीरा और डी में संगम। 29 नंबर है, विजयनगर साम्राज्य से किस राजवंश का संबंध है? ए में मथुरा, बी में अजमेर, सी में काशी, डी में हम्पी। अब आइए 30 नंबर क्वेश्चन। ये 30 में है, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? ए में लाल बहादुर शास्त्री, बी में महात्मा गांधी, सी में जवाहरलाल नेहरू, डी में सुभाष चंद्र बोस। 31 नंबर, संथाल विद्रोह कब आयोजित हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? ए में 1832, बी में 1841, सी में 1851 और डी में 1885। 82 में है, लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? यानी लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दी गई नारा। ए में करो या मरो, बी में दिल्ली चलो, सी में जय जवान जय किसान और डी में इनमें से कोई नहीं। 33 नंबर है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? ए में पटना, बी में छपरा, सी में जीरादेव, डी में दरभंगा। 34 नंबर है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ए में 1919, बी में 1928, सी में 1931 और डी में 1935। 35 नंबर क्वेश्चन है, 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई थी? ए में फॉरवर्ड ब्लॉक, बी में हिंदू महासभा, सी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और डी में मुस्लिम लीग। 86 नंबर क्वेश्चन, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। 37 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? ए में शौकत अली, बी में हसरत मोहानी, सी में चौधरी रहमत अली और डी में मोहम्मद अली जीना। 38 नंबर क्वेश्चन है, खेरहा सत्याग्रह कब हुआ था? ए में 1910, बी में 1913, सी में 1915, डी में 1918। 39 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? ए में 1893 लाहौर में, बी में 1903 मद्रास में, सी में 1907 सूरत में और डी में 1917 कोलकाता में। फिर 40
अकबर का संरक्षण कौन था? ए में टोडरमल, बी में बीरबल, सी में हुमायूं और डी में बैरम खां। 41 जहांगीर कब शासक बना? ए में 1605, बी में 1610, सी में 1620 और डी में 1627। 42 नूरजहां का संबंध किसके शासनकाल से है? ए में बाबर, बी में हुमायूं, सी में अकबर, डी में जहांगीर। 93 नंबर पे सॉरी, चूँकि इसमें 1, 2, 3 करके 350 क्वेश्चन है, इसलिए सीरियल ही हो रहा है। इसमें 93 है, लेकिन आपका 43 क्वेश्चन। चौसा का युद्ध कब हुआ था? ए में 1526, बी में 1530, सी में 1531, डी में 1539। 44 नंबर क्वेश्चन, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? ए में हेमू को, बी में बाजीराव को, सी में मानसिंह को, डी में किसी को नहीं। 45 मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। 46 दससाला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया था? दससाला प्रणाली जो थी वो किसने शुरू किया था? ए में बाबर, बी में हुमायूं, सी में अकबर, डी में जहांगीर। अब आइए 47 नंबर, वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे क्या कहते थे? ए में पोलज, बी में पर्ती, सी में खालसा, डी में बंजर। 48 मनसबदारी प्रणाली में जात और स्वार पद की शुरुआत किसने की? क्या क्वेश्चन है? मनसबदारी प्रणाली में जात और स्वार पद की शुरुआत किसने की? ए में हुमायूं, बी में अकबर, सी में जहांगीर, डी में औरंगजेब। 49 नंबर है, शेर शाह ने किस सिक्के को जारी किया था? ए में मोहर, बी में रुपया, सी में दाम और डी में पौने। और 50 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? ए में कार्ल मार्क्स, बी में लॉरेंस, सी में सावरकर, डी में कोई नहीं। कुल 50 प्रश्न हुआ, आप लिख लिए होंगे 50 प्रश्न, 1 से लेकर 50 तक। अब सबका उत्तर हम क्रमवार बोल रहे हैं, आप मिलाइए। सही है उसको सही का चिन्ह लगाइएगा, गलत है उसको क्रॉस कर दीजिएगा। अंत में कितना सही है उसको गिन लीजिएगा, पता चल जाएगा कि आपका 50 में कितना आ रहा है। बोर्ड 50 पूछेगा, कितना नंबर पाएंगे, यहीं से आपका अनुमान लग जाएगा। तो शुरू करते हैं एक एक करके। तो चलिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन था, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1 का उत्तर है ए चंपारण, 2 का उत्तर है सी 1906, 3 में सी 1942, 4 में सी सुभाष चंद्र बोस, 5 में सी लेबर पार्टी, 6 में सी खिलाफत आंदोलन, 7 में सी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और 8 में सी मोहम्मद अली जिन्ना, 9 में बी मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार और 10 में बी यूनानी कला, 11 में बी दंडपाल, 12 में बी चांदी, 13 में सी राजगृह, 14 में बी हम्पी, 15 में डी समुद्रगुप्त, 16 में सी चीनी यात्री, 17 में सी 4, 18 में डी असुर और 19 में ए ऋग्वेद, 20 में ए सोना, 71 में सी जहांगीर, 21 में सी जहांगीर, 22 में बी बदायूनी, 23 में सी निजामुद्दीन अहमद, 24 में बी कुतुब मीनार, 25 में डी पटना, 26 में ए राघवानंद, 27 में बी सुहरावर्दी, 28 में बी दरगाह, 29 में डी हम्पी।
30 में सी जवाहरलाल नेहरू, 31 में डी 1885, सॉरी 31 का डी 1855, 32 का सी जय जवान जय किसान, 33 का सी जीरा दे, 34 का सी 1931, 35 का सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 36 का बी 3, 37 का सी चौधरी रहमत अली, 38 का डी 1918, 39 का सी 1907 सूरत, 40 का डी बैरम खान, 41 का ई 1605, 42 का डी जहांगीर, 43 का डी 1539, 43 का डी 1539, 44 का ई हेमू, 45 का सी 4, 46 का सी अकबर, 47 का सी खालसा, 48 का बी अकबर, 49 का बी रुपया और 50 का ई कार्ल मार्क्स। ध्यान रखिएगा, हजारों कौन का है, लाखों यूट्यूब चैनल है, सब पर बहुत सारा मटेरियल भरा पड़ा है, माइंड खराब हो जाएगा, कितना पढ़ेंगे। लेकिन इतना बोल रहे हैं, सेलेक्टेड टॉपिक, सेलेक्टेड मटेरियल है, मात्र 350 ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, उसमें 50 क्वेश्चन है, 80% का मतलब 40 क्वेश्चन आने की गारंटी है। मैंने रखता है, अभी से तक जो नहीं पढ़ा होगा लगातार ये वीडियो देखकर और ये 25 से 28 दिन में तैयारी कर सकता है, इसका मेरा पूरा दावा नहीं, गारंटी है। भरोसा कर आप तैयारी करिए। अंत में ये भी बताएंगे परीक्षा देने की तैयारी कैसे आप परीक्षा देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानकारी के अभाव में फेल नहीं करते हैं, बहुत सारे बच्चे जानकारी रखते हुए परीक्षा देने की तरीका नहीं जानते हैं, उस कारण से फेल होते हैं। तो ये टू जेड विधिवत तैयारी हम कराएंगे, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम 2025 सफलतापूर्वक आप सफल होंगे। बस आज के लिए इतना।